हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विजय दिवस के शुभ अवसर पर। आज हमारे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो कारगिल में युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, तो उसके जो सेना शहीद हुए थे उनके उपलक्ष्य में ये विजय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। आज इसके लिए करंट अफेयर्स जो है आपको बताऊँगा, ठीक है। 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है क्या विजय दिवस। ये कब से शुरुआत होता है? तो 1971 से शुरुआत किया गया था। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में इसका शुरुआत हुआ था, या इसे हम कह सकते हैं कि 16 दिसंबर 1971 को ये विजय दिवस जो है वहाँ पे पाकिस्तान के सेना ने समर्पण किया था। उसी समय से ही विजय दिवस के रूप में अब बहुत ही अच्छा मतलब सफलता मिली थी भारत के सेना को। फिर चलिए, भारत पाकिस्तान के युद्ध में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। क्या किया था? जीत हासिल किया था उन्हें। भारत ने क्या शानदार जीत हासिल किया था, ठीक है। भारत के कुछ यहाँ पे देख सकते हैं 93,000 पाकिस्तान के सेनाओं ने आत्मसमर्पण किया था भारत के सैन्य बलों के आगे। 93,000 सैनिक ने कब किया था? 1971 ईस्वी में ये किया था। जब आत्मसमर्पण किया था उस दिन का डेट क्या है? तो उस दिन का डेट है 16 दिसंबर को आत्मसमर्पण किया था, ठीक है। और उस हार के बाद वह पूर्वी पाकिस्तान जो है स्वतंत्र हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पे कब्जा किया गया था, पाकिस्तान के सेनाओं ने कब्जा कर लिया था। आज जो पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। युद्ध में लगभग हमारे देश के सैनिक आज जो 3900 सैनिक हमारे देश के शहीद हो गए थे। फिर लगभग हमारे 9851 सैनिक जो थे घायल हो गए थे। उसको हम सभी अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज हमारे देश में लगभग उसी के अवसर पर हमारे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ये चर्चा के विषय में क्यों है? क्योंकि हर साल ये 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। और हाल ही में एक जो करंट अफेयर जो लोग हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जो नया आए हैं, वो कारगिल में जाकर के ये विजय दिवस समारोह और कल्चरल प्रोग्राम वगैरह सारी चीज़ें जो है वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है और उसके बाद देखते रहते हैं। चलिए, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जो थे उस समय कौन थे? तो एक न्याजी। और जो हमारे भारत के सैन्य प्रमुख कौन थे? हमारे सैनिक के प्रमुख कौन थे? तो सैम मैनकास से थे उस समय, ठीक है। 17 दिसंबर को पाकिस्तान ने क्या हुआ? 17 दिसंबर को 16 दिसंबर को ये हो गया कि आत्मसमर्पण किया। 17 दिसंबर को क्या हुआ कि 17 दिसंबर को 93,000 युद्ध बंदी बनाया गया। किस? 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को 93,000 सैनिकों को युद्ध बंदी बनाया गया, आत्मसमर्पण कर दिया उस समय। 16 दिसंबर को बांग्लादेश विजय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आज हमारा ये 16 दिसंबर जो है 1971 में जो शुरुआत हुआ था विजय दिवस के रूप में, ये 16 दिसंबर जो है विजया दिवस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विजया दिवस के रूप में बांग्लादेश मनाता है आज ही के दिन में, ठीक है। और युद्ध का कारण क्या था और घटनाक्रम क्या है युद्ध के, हम उसके बारे में भी बताएंगे आप लोग को। डिस्कस इस तरह से होगा कि सबको पता चले कि विजय दिवस जो है क्यों मनाया जाता है। मार्च 1971 में पूर्वी पाक के सेना सेना को पूर्वी पाकिस्तान के सेनाओं को कुचलने का आदेश मिला। कौन दिया था आदेश? तो पाकिस्तान के जो भी सेना प्रमुख जो थे उनको कुचलने का आदेश मतलब कि वो आदेश दे दिए। किसको? पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे उस समय उनको कहा गया सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो था कि शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया और बांग्लादेश के कई शरणार्थी वापस लाने लगे। जब कुचलने की बात आ गई तो वहाँ पे जो आदेश का पालन करने के लिए पाकिस्तान के सेना जब गए तो वहाँ पे एक किसको शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। फिर अरेस्ट करके वहाँ के नागरिकों को सताने लगा और फिर और कब्जा करना शुरू कर दिया। फिर उसी समय
शेख मुजीदुद्दीन तो जहाँ के जो नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चाहती थी कि जो हमारे पड़ोसी देश के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके उसके उपलक्ष्य में ये चाहती थी कि आक्रमण जो है हमारा आक्रमण जो है अप्रैल में करना चाहती थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि फिर वो अप्रैल में ना करके बावजूद पाकिस्तान की हरकतों से वापस हरकत जो ऐसा होने लगा था कि हरकत के साथ साथ उनको मजबूर होना पड़ा श्रीमती इंदिरा गांधी को, और तत्कालीन बैठक करके उन्होंने क्या किया कि सभी सेना अध्यक्ष को थल सेना, वायुसेना, जल सेना सभी अध्यक्षों को बुला करके उनको एक अपनी राय ली, और उनके बाद बैठक में उसमें आदेश दे दिया कि जो भी जैसा भी कर रहा है उसे ही करना है, मतलब कि उस तरह का बनना है। फिर राय लिया था कितना कब अप्रैल में करने, तो अप्रैल में उन्होंने बैठक की थी, बोला था कि अप्रैल में हम जो क्या करेंगे, हमला करेंगे। अप्रैल में हमला करने के तो इन्होंने प्लान बनाया था, प्लान बना करके उन्होंने सब सेनाध्यक्ष को दिया था। सेनाध्यक्ष ने ये भी कहा था कि जो हमारे सेना है अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास जो इक्विपमेंट है मतलब कि सामान जो है उस तरह से सामान है कि हम युद्ध कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सुविधा की कमी नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ही है चीज़ कि हम पहाड़ों के ऊपर से लड़ेंगे, और जो हमें एक चाहिए जो इधर से उधर सामान ले जाने के लिए एक पुल की ज़रूरत चाहिए, लेकिन पुल है नहीं मेरे पास, उसको तैयार करने के लिए लगभग हमको इतना समय चाहिए। तो क्या हुआ था कि समय की मांग की थी, तो इंदिरा गांधी ने बोला था अप्रैल तक कैसे भी करके उसको व्यवस्था कर लिया जाए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को इंदिरा गांधी जब एक सभा कर रही थी, अपना जनसभा का आयोजन कर रही थी, उसी समय पाक के वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के अड्डे पर बमबारी करना शुरू कर दिया, और लोग घायल हो गए, बहुत सारे सेना मारे गए, और सभी सेनाओं को वीरगति प्राप्त हुई। फिर वहाँ पे 3 दिसंबर को एक तत्कालीन बैठक किया गया, जो हमारे जो इंदिरा गांधी थे तो उन्होंने तत्कालीन बैठक किया अपने मंत्रिमंडल के साथ, और तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ मतलब कि बैठक किया। उसके बाद उन्हें आदेश दिया गया कि जैसे ही करनी वैसे ही भरनी। तो सारे तीनों सेना के अध्यक्षों ने क्या किया कि वो अपना युद्ध करना शुरू कर दिया। लगभग 3 दिसंबर से लगभग 14 दिसंबर तक लगभग लगातार इतना युद्ध चला कि लोग विश्वास नहीं करते कितनी जानें गई, कितने पाकिस्तान की सेनाओं का मतलब कि जान गया, कितना इंडिया के सेनाओं का मतलब कि जान गया। लेकिन सबसे ज़्यादा हताहत हुआ तो पाकिस्तान के सेना, लोग उसे मजबूर कर दिया गया कि वो हारने वाले। लगभग सेनाओं की संख्या उस पाकिस्तान के पास ज़्यादा थी। उस समय सेनाओं की संख्या जो हमारी इंडिया के पास बहुत कम था, लगभग हमारे पास बहुत कम सेनाएं थी। उसके बाद देखिए 14 दिसंबर को भारतीय सेना को एक गुप्त सूचना मिला। गुप्त सूचना ये था कि पाकिस्तान के सेना सभी अधिकारी बैठक करने वाले हैं ढाका के गवर्नमेंट हाउस में। ढाका के गवर्नमेंट हाउस में बैठक करने वाले, तो सेना ने सोचा कि चलो आज तो इसको हम ख़त्म कर देंगे किसी भी तरह से। तो जो हमारे मिग 21 लड़ाकू विमान है, उससे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हाउस था उसके छत पर बमबारी किया। तो बमबारी करने से क्या हुआ कि छत जो था पूरा डैमेज हो गया, पूरा का पूरा छत जो है डैमेज हो गया। और वहाँ के जो गवर्नर थे उनके हाथ कांपते रहे, हाथ कांपते कांपते उन्होंने अपना इस्तीफा लिखा। और उसके बाद वहाँ के जितने भी हमारे पाकिस्तान के जो भी मतलब कि गवर्नर थे और जो भी सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने क्या किया कि एक समझौता करने के लिए अपने ढाका के मतलब कि ढाका के जो भी एक ऑफिशियल हाउस था, गेस्ट हाउस था, उसमें समझौता करने के लिए मतलब कि भारत के हमारे सेना अध्यक्ष जो थे, भारत के हमारे जो सेना अध्यक्ष जो थे, उनको एक संदेश दिया गया
तो उसी समय फिर क्या हुआ कि 14 दिसंबर को ये मतलब कि आत्मसमर्पण करने की कोशिश की। 16 दिसंबर को पाकिस्तान के सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। कैसे किया? तो उनके स्थल सेना जो थे उन्होंने खुद से मतलब कि लिखित में अपना आत्मसमर्पण किया। फिर वही इंदिरा गांधी, हमारी इंदिरा गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बनी थी, उसकी जो चाह लोगों के बीच, जनता के बीच, जनोत्साह में इतना फेमस हो गया कि लोग उन्हें अभी तक उन्हें बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री मानते थे और मानते हैं। फिर उन्होंने जैसे ही जब इंदिरा गांधी एक इंटरव्यू दे रही थी, अपने सोशल मीडिया पे जनसभा का ऐलान कर रही थी अपने रूम में, तभी उन्हें मनकासे के द्वारा एक संदेश मिलता है, जिस संदेश का नाम था कि आप आज जो है हमारा भारत जो है, जो हमारे युद्ध में सबसे करारी जीत हासिल की है, सबसे बेहतरीन जीत हासिल की है, कम सेना रहने के बावजूद भी बहुत ही बेहतरीन जीत हासिल की है। तो उन्होंने जो इंदिरा गांधी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा के अंदर अपने भाषण देने के उपलक्ष्य में दे रहे थे, सभी हल्ला गुल्ला हो रहा था, तभी एक संदेश को सुनाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, तभी लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं जश्न में डूब जाते हैं। आज इतना ही। फिर आज के बाद विजय दिवस के रूप में मनाया गया। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको आने के लिए देर नहीं लगेगा। थैंक यू।